हो मिलन। गुलशन। मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट मेन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि का पत्र। जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र भिजवाया। उसमें उन्हें स्पष्ट लिखा गया कि यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की स्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न तक में शायद ये विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूट मार, कत्ल, अग्निकांड और छुरीबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे जैसे कि अब हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है यह पत्र 1 अक्टूबर 1947 को लिखा गया। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्मानुभूति नहीं कर लेता और परमपिता परमात्मा का पूर्ण पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वे सही मायने में पाकिस्तान अर्थात पवित्र देवताओं का देश स्थापित नहीं कर सकता। अतः आप यह अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष यानी कल पहले ही यह की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अति पवित्र राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जाने कि किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी शुभ चिंतिका है और सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायने में पाकिस्तान अर्थात पवित्र स्वराज्य स्थापित कर रही हैं। उस शांत दैवी सृष्टि में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और सांसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान समय
वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्मानुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश-विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य। देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकों-अनेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि जगत के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजे। न्यूयॉर्क, जिसे अमेरिका कहते हैं, की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि-आदि ने उसकी पहुँच दी और हर्ष प्रकट किया। बम्बई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली और एर्नाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि-आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया, ताकि जनता के लाभार्थ में वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाएं। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट न किया। मनुष्य कह तो देते हैं कि हे प्रभु, तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वह प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं, तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो, पाकिस्तान के वित्तीय मंत्री बी जमान जी ने अपने पत्र में ब्रह्मा कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा, उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यानी द लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड लाइक कल्प एगो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची, इस पते पर भेजा। परंतु फिर भी उनके कार्य में पूर्णतया लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों, तारों तथा ईश्वरी साहित्य का जो समाचार दिया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। तब सतयुग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञवत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र की भी काफी संख्या दिव्य चित्र भी काफी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। इंफॉर्मेशन है उनका ये पत्र 24 दिसंबर 1939 को 1949 को आया। दृष्टि पर आधारित थे। फिर कहा बाबा इन चित्रों को बहुत अनमोल बताते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्प कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पीकॉक यानी मोर का पंख मोर पंख फैलाकर खड़ा हो। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा, वह सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताऊसी तक यानी पीकॉक थ्रोन को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे, बाबा ने कहा था कि जो इसे अच्छी तरह समझेगा, वह इस तख्त को जीतेगा। कौन सा तख्त? ताऊसी तख्त यानी पीकॉक थ्रोन। तो शायद इसलिए ही मोर का पंख लगाने का रीति चली हो। और वो मोर का पंख वैसे पवित्रता के लिए लगाते हैं। फिर आगे कहा कि सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे कि यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्मपत्री है, अथवा जीवन की पहेली यानी पजल ऑफ लाइफ को हल करने, विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरी सौगात है। उन दिनों बाबा ने बहुत से ईश्वरी निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएं, हैंडबिल, ब्रोशर आदि आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे जेवर है आदि आदि। इन वाक्यों में मेरी मेरी आदि शब्द का प्रयोग करने वाला मैं
वास्तव में हूँ कौन। इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करने करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथों में कैसे कर सकते हैं। सृष्टिनामक के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिमान बीज रूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश करने के तरीके पर पुस्तकें भी हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपाई गई थी। कुछ प्रश्नावलियां भी प्रकाशित की गई थी, जो कि नए जिज्ञासुओं से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्रों-शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियाँ अथवा ज्ञान गंगाएँ भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। चेतन ज्ञान गंगाएँ पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर। अब ब्रह्मा वत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। संयोगवश अपने अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह हो रहा था कि जैसे उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्र संबंधियों से अनेक ज्ञानवत्सों को उनके यहाँ जाकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए। अतः इन ब्रह्मवत्सों का अलौकिक सेवार्थ विभिन्न नगरों में जाना हुआ। सन 1952 की बात है कि ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर वहां ईश्वरीय ज्ञान वितरण गई। वह व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। वहां जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट किए। परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा, हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकते। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह ही नहीं ली, न इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है, उसके अनुसार हम आप द्वारा ये धन स्वीकार करने में असमर्थ है। ब्रह्म कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस बात को सुना, वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती, तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधु और महात्माओं को धन देते हैं, तब वे तो उसे झट स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है। परंतु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा धार्मिक स्थान और ऐसी बहनें देखी हैं जो कहती हैं कि हम धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, उनके जीवन में त्याग है, उन्होंने कुछ उसूल अपनाए। ये बहुत ही उच्च आत्माएं हैं। वह ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब अहमदाबाद लौटे तो वहां से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद में आने का निमंत्रण पत्र लिख भेजा। उसी निमंत्रण को स्वीकार करके ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद गई थी। इसके शीघ्र ही पर ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी तथा रुक्मणी जी अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गई थी और वहां से लौटते समय उन्होंने दिल्ली जाकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्मा कुमारी सती जी तथा प्रकाश मुनि जी और ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंत्रण पर गए थे। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगा जी को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सेवार्थ जाना हुआ था। इस प्रकार कोई यज्ञवच पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद
बाहर लोगों के यहाँ जाने का उनका ये पहला अनुभव बड़ा अजीब-सा था। 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी, जो कि वर्तमान समय मेरठ में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है, लिखती हैं, क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में बार बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे ही लिया। इस जन्म में मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया, फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार के माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला निश्चिंत स्वतंत्र पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन परतंत्र चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती है और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये दोनों जन्म तो प्रायः हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं। परंतु जब परंतु मैंने 2 जन्म और इसके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वह 2 जन्म कौन से थे? जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूँ, क्योंकि अब मैं परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परमपिता परमात्मा जो सद्गुरु के रूप में मिले, उन तो सभी दैहिक नातों को भूलकर उनके मामेकं शरणं व्रज सर, सर्वधाम सर्वधमान परित्यज्य के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पवित्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले 2 जन्म लिए थे, जिनका मैं पहले से वर्णन कर चुकी हूँ। उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा था और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, जितना कि अलौकिक जन्म तथा मरजीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संस्कार को ही बुद्धि से भुलाने और मन में बिसाने का पुरुषार्थ था, और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन बातों को याद ना करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत ना थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पाँव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था। तो क्या स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था? और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले, उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन में डालनी। पुराने सिर को काटकर तल तली पर रख कर दिव्य बुद्धि दाता परम पिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की यह अनोखी बात थी। इसलिए ही तो इस जीवन को मरजीवा जन्म कहा गया, और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मण को द्विज अर्थात दूसरा दूसरा जन्म लेने वाला माना गया। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब पवित्र बनने अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवशों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी ये अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मा मुखवंशावली अर्थात ब्रह्मा के मुख द्वारा दिए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कहलाए।
यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन-पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा, प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त थे हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे यानी एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने। इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया पवित्र ब्रह्म भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते। हमारा ये नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला ये जीवन भी सभी ब्रह्मवत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी किसी ने पाया। मेरा चौथा जन्म हुआ यह कि एक बार मेरा जीवन फिर पलट आया। शिव बाबा ने यज्ञ वत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा हो, उस समय के संस्कार कैसे और खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस समय के संस्कार कैसे होंगे, अतः उस करण करावनहार दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी। थोड़ा फल दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी, न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद में ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित यानी मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई, सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जैसे जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। यहाँ पे इतनी एक बात कही गई है कि वो भोजन बिल्कुल लाइट लेते थे, हल्का फल और दूध शामिल किया है। उस समय का दूध भी अच्छा होता था और पशुओं को किसी भी तरह का बिना कष्ट दिए ही दूध निकाला जाता था। तो शायद दूध लेने की अनुमति इसलिए रही होगी और हल्का भोजन शायद इसलिए देते थे ताकि कंटिन्यू योग अभ्यास कर सके, ताकि शरीर हल्का रहे। तो आगे बताया कि मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे, उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। वाह! ऐसा मैजिक होना चाहिए कि पुरानी सारी स्मृतियां चली जाएं और जो आप बाबा संस्कार डाल रहे हैं केवल उनकी स्मृति हो, तो ये तो सच में एक नया जन्म ही हो जाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक देवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की ही भाषा और बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर में निकलती थी। वहाँ के देवी वहाँ के देवी देवताओं जैसे ही सत्प्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक न थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। मेरे नेत्र वहीं थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने
अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो भी यज्ञवत मेरे सामने आते थे, मेरे मन में उनकी वही सीरत, उनका वह नाम-धाम, वह संबंध, कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता जो कि भविष्य में सतयुगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवत्स कई बातें पूछते कि आप कौन हो? तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि में की एक शहजादी राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम-धाम, आयु आदि बताती। जब वे पूछती कि फलां जो यज्ञवत्स है ये कौन है? तो उसे भी मैं सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास-दासी, सखी आदि जिस रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता-पिता हैं, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1 डेढ़ मास चला। मैं सतयुगी दैवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। वाह वाह! दूध के सिर्फ 2-4 चम्मच लेती थी। यानी भोजन के नाम पर केवल फल, वो भी थोड़ा। इतना बड़ा शरीर था, सभी सोचते कि ये इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। यानी ये बात क्लियर हो गई कि हम ग्रेन ईटर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, और जो फ्रूट ईटर्स थे, फल खाते थे, जो ब्राह्मण लोग जो मंत्र करते हैं, पत्रम फूलम समर्पयामि, तो वो बात सत्य है। और फल भी बहुत कम खाते थे। उन्होंने कहा कि इतना कम खाने के बाद भी मुझे कुछ कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी-सी देवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल-ढाल, मेरा खान-पान, मेरा सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ, तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञवत्सों के भी नाम आदि याद न थे। कई दिन तक मुझे यज्ञवत्सों का तथा मेरे मर्जीवा जीवन का मुझे परिचय याद दिलाया जाता रहा। तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो आया, और दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा अब देवताई जीवन मुझे याद हो आया, और सॉरी, दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा अब देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवस्तु ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और एक दैवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता तक ना था। ओह! अब मतलब वो जीवन भूल गया वापिस। बस मैं यही जानती थी कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जन्म मानती हूँ, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। इससे मेरे जीवन में एक और पलटा आया था। यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसे लगा? इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफी समय यज्ञ के देवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर अपने लौकिक परिवार की ज्ञान सेवार्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू में बस स्टैंड से बस में बैठकर जब हम आबू रोड पर पहुंची, तो ये दुनिया ही बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर संसार का वातावरण घोर नर्क का जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरी कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाएं, जहाँ पर एक ऐसी अशुद्ध मन तरंगे यानी वाइब्रेशंस नाम मात्र भी नहीं है, परंतु सेवार्थ जाना ही था।
इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गई। रेल में लोगों की दृष्टि, वृत्ति, बोलचाल, रहन-सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब यह संसार बहुत ही बिगड़ गया है और मनुष्य बिल्कुल ही देहाभिमानी बन गए हैं। तभी कवि का यह गीत स्मरण हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में ना झगड़ते जो हम आपस में ना झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे काहे लाखों ये घर उजड़ते, क्या ये बच्चे माँ से बिछड़ते। कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ब्रह्मा कुमारी सीतू जी कहती हैं कि बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर के संसार का कुछ भी पता ना था। यहाँ तक कि हमें ये मालूम भी नहीं था कि अब संसार सरकार का कौन सा सिक्का चल रहा है। हम जब यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा ना लिया था। सॉरी। क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना नहीं पड़ता था। हमें तो सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ के भंडारे से ही बिन मांगे मिलता था। बाबा का ये आदेश था कि यज्ञ वस्तु को कभी भी कुछ भी मांगना ना पड़े। बाबा कहा करते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। अतः जब जब अब ये जब यज्ञवत देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अहो प्रभु द्वारा पालन की उस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें। उस अलबेली फिक्र से फारिग जीवन की घड़ियां तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा गया कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मैं ये बता रही थी कि हमें संसार के सिक्कों का भी कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया एक न्यारी और प्यारी एक ईश्वरी दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहां आकर रहता तो वह समझ सकता था नया व्यक्ति कि सचमुच भोलानाथ से एक नई सरल स्वभाव वाली पवित्र पुष्पों वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी दो देवी बहनें ईश्वरी सेवा के लिए कहीं गई थी, तो एक छोटी सी समस्या उनके सामने आई थी। उन्हें एक तांगे वाले को अठन्नी देनी थी। वे यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि तांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा। सिक्का उन्होंने घेरे में छोटा पाया, उसे उन्होंने अठन्नी मानकर तांगे वाले को दे दिया। क्योंकि वो दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए यह सौभाग्य की बात मानती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ी थी। उन्होंने उस कलयुगी नारकीय संसार की छी-छी बातें ना पढ़ी थी, ना सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा-सा अक्षर ज्ञान भी ले लिया ताकि वे लेन-देन भी कर सकें। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मकुमारी या यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवार्थ गईं, तो समझा जा सकता है कि हमें यह संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते कि हम विकारों को जीत ही नहीं सकते, तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था।
अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी लिखती हैं कि रेल में बैठे हुए भी हम अपने यज्ञ की याद आती रही। बाबा की ओर हमारा मन खींचा रहा। आखिर मन को हमने जैसे-तैसे अपने काबू में करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस इन ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के महावाक्य याद हो आए कि बच्ची, जब आप ये ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी, आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रजकुटी में बाबा से विदा ले रही थी, तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना। तो फिर कंट्रोल की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। भाई जी अभी भी नहीं आ रही। तो आपको कर सकते हैं कंट्रोल। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। शिव 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 बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी
लाडलो जागो 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 जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन यही समय, प्रभु मिलन का यही समय। ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो 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 जागो। सोवत है सोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ओम शांति। सभी रीडिंग करनी है तो भाई आप जैसे बोले करें। चलिए बाबा की आज से कुछ थोड़ा नया ट्राई करते हैं। जो अव्यक्त बाप दादा ने जो ड्रिल्स बताई थी वो शायद कई सारे भूल गए होंगे कौन कौन सी ड्रिल्स थी। तो हम दो चार ड्रिल्स रोज प्रैक्टिस करेंगे। बाबा का यहाँ वीडियो चलेगा तो उसमें हम वही अभ्यास करेंगे। तो हम शेयर करते हैं।
फोन पे करते। सॉरी, आपको देखना पड़ रहा है। आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। मेरे ख्याल से सबको जी ऐसा ही। स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। अच्छा, We all know
that, dal, chawal, roti, sabzi is a healthy food, right? But how much of it? बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। वो भी याद है? आप सबकी पूजा होती है कि भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? होती है? होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप।
आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे हाथ में भी आपकी दुनिया में, सत्यों में आपकी दुनिया है ना वो, तो उसमें नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होके 1 2 3 एक्सरसाइज थी। अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज करते, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए